हेलो माय डियर सेजिटेरियस धनु राशि, आई वेलकम यू माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। धनु राशि यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आने वाला हफ्ता आपकी लव लाइफ और आपके करियर में कैसा रहेगा, ओवरऑल लाइफ में कैसा रहेगा, जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। एंड रीडिंग जो है आप सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव माइंड के साथ। देख लेते हैं आपके लिए कैसा रहने वाला है आने वाला हफ्ता धनु राशि। सजिटेरियस, क्या रहेगी आने वाले हफ्ते की आपके लिए एनर्जी। अपॉर्चुनिटी बेकन्स, तो मुझे यहाँ पर एक एनर्जी ये बताती है कि आप ना या तो बहुत बिजी हो, ठीक है, या आप बिल्कुल ही अभी चीज़ों को निगलेक्ट कर रहे हो, रिजेक्ट कर रहे हो और आप अपने ही जोन में रहना चाह रहे हो। विच मीन्स कि मानो कि आपके पास ऑलरेडी काम है, आपके पास और काम आ रहा है और अपॉर्चुनिटी आ रही है, तो उसको आप ग्रैब नहीं कर रहे हो। आपको लग रहा है कि बस मैं कंफर्ट हूँ इतने में, मेरे पास जो काम है जितना मेरी प्लेट में है उतना मुझे चाहिए, मुझे उससे ज़्यादा नहीं चाहिए। तो आप अपॉर्चुनिटी को ग्रैब नहीं कर रहे हो या अनदेखा कर रहे हो, या फिर अभी आप कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्टेड हो जिसकी वजह से आपको पता ही नहीं चल रहा कि अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है, ठीक है। सो ये एनर्जीज नज़र आ रही है। कुछ लोगों के लिए कोई इंसान आपकी तरफ प्रपोजल भेज रहे हैं, प्रपोजल चाह रहे हैं आपको देना, और आप उस इंसान को रिजेक्ट कर रहे हो, ऐसा नज़र आ रहा है, क्योंकि वो इंसान ने शायद पास्ट में कुछ गलत किया आपके साथ, या क्योंकि आपके साथ पास्ट में कुछ गलत हुआ तो किसी नए इंसान को आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो। ये एनर्जीज मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं कि आने वाले हफ्ते में कुछ ऐसा है। कहीं ना कहीं मुझे रेस्ट करते हुए भी नज़र आ रहे हो आप बहुत ज़्यादा, मतलब अगर आपने बहुत काम 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 किया तो आपको लग रहा है कि मुझे मुझे अभी थोड़ा टाइम कोई काम नहीं करना है, मुझे कोई अपॉर्चुनिटी नहीं चाहिए, मुझे थोड़ा टाइम रेस्ट करना है, अपने जोन में रहना है, मुझे थोड़ा स्पिरिचुअलिटी की तरफ ध्यान लेकर जाना है, मुझे खुद से जुड़ना है, मुझे बाहर शोर खत्म करना है अपने आसपास का। ये चीज़ें दिख रही हैं, ठीक है। सी द ऑब्स्टिकल्स, यस, कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि आपको इस हफ्ते में ना ऐसा लगेगा कि मेरे पास ऑलरेडी इतना कुछ सिचुएशंस में है, और भी सिचुएशंस को अगर मैं ग्रैब करता हूँ तो मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा बवंडर हो जाएगा, पता नहीं क्या हो जाएगा, मैं सब कुछ संभाल पाऊंगा नहीं संभाल पाऊंगा। तो ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए है, तभी आप किसी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब नहीं कर रहे हो। माउंटेन्स और ऑब्स्टिकल्स ये कहते हैं कि आप तो काम करना चाह रहे हो, आप तो मतलब धीरे धीरे आप लाइफ में आगे बढ़ना चाह रहे हो, बट कहीं ना कहीं बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपने पहले भी फेस करे हैं और अभी भी फेस कर रहे हो, जिसकी वजह से भी कहीं ना कहीं आप थोड़ा ना रिजेक्शन वाले मोड में हो कि मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, मुझे लाइफ में कुछ चाहिए नहीं, मेरे कोई ड्रीम नहीं है, मुझे मतलब एक ऐसे लो वाइब्रेशन में आए हुए कि छोड़ यार, इतना कर लिया, यूनिवर्स समझ नहीं रहे हैं, मुझे कुछ दे नहीं रहे हैं लाइफ में, मैं कुछ अचीव नहीं कर पा रहा। तो वो ना आपको लग रहा है कि बस पता नहीं क्या हो रहा है। आप ये देखो, ये जो एनर्जी है, यहाँ अगर गाड़ी खड़ी है और गाड़ी अगर आगे धीरे धीरे जाती है तो ये जो बड़े बड़े ऑब्स्टिकल्स, बड़े बड़े पहाड़ जो नजर आ रहे हैं, अभी तक लग रहा है कि बहुत बड़े पहाड़ हैं, बट इन्हीं पहाड़ों पर चढ़कर हम कहाँ कहाँ पहुंच जाते हैं। आप जानते हो कितनी ऊंचाइयों पर, कहाँ कहाँ पर हमारे इंडिया में क्या क्या है और हम कहाँ कहाँ पहुंचते हैं, जाते हैं ना उन। वो हमारे लिए बस ये है कि हमें चलना होता है, हमें बस यूनिवर्स कह रहे हैं कि चलना है तो चलते रहो। तो लाइफ में हर्डल्स हर किसी के हैं, बट ये है कि रुकना नहीं है, थमना नहीं है। ये चीज़ आपको मैं अभी बता रही हूँ सजिटेरियस, की ऑब्स्टिकल्स आएंगे, उनसे भागना नहीं है, जितना भागोगे उतने ऑब्स्टिकल्स बढ़ेंगे। भागो मत, उनका सामना करो, और ये पहाड़ पे ही चढ़ जाओगे आप, ये ऑब्स्टिकल्स को भी खत्म कर दोगे आप, इन ऑब्स्टिकल्स को भी हरा दोगे आप, बट डोंट स्टॉप। ये कहा जा रहा है रुकना नहीं है। आएंगी छोटी मोटी हर्डल्स आएंगी, बट आप तो आप हो सजिटेरियस। आप देखो ना, आप कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो फायर एलिमेंट है ना सजिटेरियस। फायर एलिमेंट ज़्यादातर वैसे तो जो फायर है वो सबसे पहले, मतलब हवा के बाद पानी और ये अग्नि, यही है जो सबसे जल्दी फैलती है ना, तो अग्नि ज़्यादा जल्दी फैलती है, पानी से जल्दी अग्नि फैलती है। तो क्या आप अग्नि वाली एनर्जी में हो, तो अगर आप डरोगे नहीं तो ये तो कुछ भी नहीं है आपके लिए, ठीक है ना। तो आपको वो फायरी रहना पड़ेगा, आपको वो टारगेट ओरिएंटेड रहना पड़ेगा, आपको डिमोटिवेट नहीं होना है सजिटेरियस, ठीक है। देन है यहाँ पर सेलिब्रेशंस, क्योंकि यहाँ रेजिलियंस की एनर्जी आ रही है। मैं देख रही हूँ आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, आप लोगों के साथ सोशलाइज कर रहे हैं, आप कहीं ना कहीं अपने आप को, मतलब ऐसी एनर्जीज में हैं आप जहाँ पर मैं कह सकती हूँ कि कहते हैं ना, मतलब एक टाइम ऐसा जहाँ पर आप या तो प्रपोजल आपको मिल रहा है, आप प्रपोज कर रहे हो किसी को, या फिर बहुत ज़्यादा लव इज इन द एयर वाली एनर्जी है।
अच्छा, क्योंकि आपने ये ऑब्स्टिकल्स क्लियर करे तो आपकी लाइफ में अच्छा समय आपको देखने को मिल रहा है। देन आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही थी तो वो भी एंड हो रही हैं। आप स्ट्रगल से लड़ रहे हो, आप स्ट्रगल्स का सामना कर रहे हो और आप डर नहीं रहे हो, उसकी वजह से आपकी लाइफ में स्पार्क आ रहा है। आप कोई ना कोई गिफ्ट्स वगैरह रिसीव कर रहे हो, फ्यूचर प्लान करते हुए नजर आ रहे हो, ये एनर्जीज यहाँ नजर आ रही हैं, ठीक है ना। स्पेशली फ्यूचर प्लानिंग में मैं मैरिज या घर, ये दो चीज़ें देख रही है। या तो मैरिज के बारे में सोच रहे हो या अपना घर के बारे में सोच रहे हो, अपना घर, ठीक है। ये एनर्जीज दिख रही है यहाँ पर सेजिटेरियस। लेट्स चेक मोर, और क्या आपकी तरफ आ रहा है आने वाले हफ्ते में सजीज। सो नेचर, बहुत सारा टाइम आप नेचर के साथ बिताओ और बिताओगे, ये चीज़ें दिख रही हैं। आप या तो किसी पेट को या तो आप अडॉप्ट कर रहे हो या कोई पेट लेकर आ रहे हो, या आसपास में कोई पेट है तो उसके साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो, ये एनर्जी है। स्ट्रे एनिमल्स हैं उनके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, उनको कुछ फीड वगैरह करा रहे हो, ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। वाटर बॉडी के पास हो सकता है आप ट्रैवल करो, कुछ ऐसी एनर्जी है जहाँ पर आप अपनी हीलिंग के ऊपर काम कर रहे हो, ठीक है। आने वाले हफ्ते में ध्यान आपका ये है कि मेरी हीलिंग कैसे हो। चलो पर्सन की एनर्जीज देखते हैं आपके लिए। देखो नंबर 5 की एनर्जीज है और ये चेंज की बात करती है, तो थोड़े बहुत जो ऑब्स्टिकल्स आएंगे उसके बाद चेंज जो है वो बहुत सुंदर है, बहुत सुनहरा चेंज है। मतलब लाइफ में कुछ तो आपको दे दिए यूनिवर्स जिसको शायद आप देख नहीं पा रहे हो। तो मैं कहूंगी अपने आप को थोड़ा सा अटेंटिव रखना, क्योंकि यहाँ पर कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है, ठीक है। अवेयर रखना इस चीज़ के लिए। चलो पर्सन की एनर्जी देखते हैं सजीज। पर्सन आपके लिए फील कर रहे हैं एस ऑफ सॉर्ड्स। पर्सन हो सकता है आपसे कम्युनिकेट करने के बारे में सोच रहे हैं, कम्युनिकेट करें, कोई एक्शन लें आपकी तरफ। ओवर थिंकिंग है बहुत ज़्यादा, और कहीं ना कहीं कुछ तो है जो है दिल में बट वो जुबान तक आते आते दिमाग बीच में आ रहा है, ठीक है। देन है 4 ऑफ पेंटिकल। हाँ, वो जो मैंने कहा दिल में बातें बहुत सारी हैं, बट जब वो जुबान तक बात को लेकर आ रहे हैं तो दिमाग उसको रोक रहा है कि नहीं नहीं नहीं, मत नहीं बोलना, कुछ नहीं बोलना। वही 4 ऑफ पेंटिकल कह रहा है कि क्लोज ऑफ रहो, कुछ मत बोलो। ज़्यादा बोलने से चीज़ें खराब हो जाती हैं, ज़्यादा बताने से लोग ना टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, तो क्लोज ऑफ रह रहे हैं। बट ये बहुत बहुत ज़्यादा जेलस फील कर रहे हैं अगर आप किसी और के साथ हो। अगर वो सोशल मीडिया पे आपको देख पा रहे हैं, मान लो सोशल मीडिया पे हैं आपके किसी आईडी में है वो, और वो आपको देख पा रहे हैं किसी और के साथ, तो भाई बहुत ज़्यादा जेलसी है इस इंसान को, ठीक है। ये पर्सन किसी और के साथ देखकर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको कंट्रोल कर लें, आपको अपनी लाइफ में वापस लें, कि आप उस इंसान के साथ क्या कर रहे हो। जैसे यहाँ पर ये देखो आमने सामने हैं दो कपल, बट कोई मिलना नहीं चाह रहा है क्योंकि उसको लग रहा है कि मैं किसी अपने पार्टनर को किसी और के साथ नहीं देख सकता, है ना। तो वो एनर्जी है। आउटकम में है द मून। मून क्या कहता है, वही वाली बात कि अपने तक रहो, नहीं बोलो, ज़्यादा चीज़ें बोलने की जरूरत नहीं है। डिफेंसिव, ठीक है, थोड़ा सा डिफेंसिव रह रहे हैं, थोड़ा सा सीक्रेटिव रह रहे हैं, ये एनर्जी नज़र आ रही है। द मून कहीं ना कहीं ये भी बताता है कि उनका मन बहुत है न्यू बिगनिंग करने का, बट मून जो है वो हिडन एनर्जीज की बात कर रहा है कि उस चीज़ को छुपा लो, उस चीज़ को बोलो मत, उस चीज़ को जितना हो सके अपने तक रखो, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ नज़र आ रही है। सिंगल्स, जो भी सेजिटेरियस सिंगल्स सेजिटेरियस हैं, देखते हैं आपके लिए कैसा है आने वाला हफ्ता सिंगल सेजिटेरियस। द 6 ऑफ सॉर्ड्स, मुझे ऐसा नजर आ रहा है आप किसी को एंटरटेन करने वाले नहीं हो। आपका ध्यान है कि अपने आप को ट्रैवल कराना है, इतना कमाना है कि दुनिया का हर कोना आप देख पाओ। 6 ऑफ सॉर्ड्स ये भी कहता है कि आप जिस भी पर्सन से अभी अलग हुए हो ना, उससे मूव ऑन होने की पूरी पूरी कोशिश कर रहे हो, क्योंकि अभी भी आप उस टर्मोइल में हो, अभी भी आप उस स्टेट ऑफ माइंड में हो ही नहीं कि किसी और को अपनी लाइफ में एंट्री दे पाओ। अभी आप पास्ट से निकले नहीं हो, ये चीज़ मुझे नजर आ रही है, ठीक है। लेट्स गो टूवर्ड्स करियर। सजीज, आपका करियर कैसा रहने वाला है आने वाले हफ्ते में। सजीज करियर की क्या एनर्जी रहेगी। स्टार्ट ऑफ द वीक में कोई नया चांस मिल रहा है किसी तरीके की। मान लो जॉब नहीं लग रही थी, जॉब लग जाएगी। मान लो बिजनेस में बहुत प्रॉब्लम आ रही थी और कोई डील नहीं हो रही थी, या क्लाइंट्स जो है वो बहुत ज़्यादा खुश नहीं थे आपके काम से, तो यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है कि आपको फिर से चांस दे रही है यूनिवर्स। फिर से आपको जो है अपने करियर में बिल्ड करने की, अपने करियर को बिल्ड करने की, अपने आप को फिर से वो कहते हैं ना, माय गॉड ब्लैंक हो जाती हूँ कई बार, तो ऐसा होता है। अपने आप को प्रूफ करने की, हाँ प्रूफ करने की जो एक क्षमता है, मतलब कि वो चांस दिया जा रहा है आपको कि चलो प्रूफ करो कि आप कितने क्रिएटिव हो। देन यहाँ पर नजर आ रहा है क्रिएटिविटी बहुत हाई रहने वाली है। आसपास के लोग आपको जो है कहीं ना कहीं बहुत मोटिवेट कर सकते हैं, या उन लोगों की वजह से आपको बहुत सपोर्ट मिल सकता है, ये चीज़ें यहाँ नजर आ रही हैं। मिड ऑफ द वीक में आप बहुत गो विद द फ्लो वाली एनर्जी में हो। मिड ऑफ द वीक में आपको ऐसा लग रहा है कि चलो ठीक है, जो काम हो रहा है अच्छी बात है, ऐसा होता रहे लाइफ में, मुझे बहुत कुछ नहीं चाहिए, जो है उसके साथ मैं बहुत खुश हूँ। ट्रैवल हो सकता है आपका, कहीं ना कहीं आपको कोई तरीके का मनी फ्लो भी आप देखने को मिल सकता है आपको मिड ऑफ द वीक में।
किंग ऑफ कप्स के साथ यहाँ पर फिशेस हैं। फिशेस जो हैं बहुत ज़्यादा प्रोस्पैरिटी की बात करती हैं, ठीक है। तो लाइफ में प्रोस्पैरिटी, हैप्पीनेस आपके लिए आती हुई नजर आ रही है, और मुझे हील होते हुए नजर आ रहे हो। अपने करियर में कोई प्रॉब्लम थी ना, जो बोला भी है मैंने, यहाँ कोई ऑब्स्टिकल्स हैं तो वो खत्म हो रहे हैं, और लाइफ में जो है रिकॉग्निशन आ रही है। तो डेफिनेटली आपके लिए एक अच्छा गुड फॉर्चून वाला समय स्टार्ट हो रहा है, तो आप यहाँ पर बहुत हील्ड हो, ठीक है। देन है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। यहाँ पर मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि आप किसी डिसीजन को लेकर थोड़ा सा स्टक हो। 9 ऑफ पेंटिकल, फाइनेंशियली अच्छे हो, बहुत अच्छे हो, फाइनेंशियली स्टेबल हो। यहाँ पर ये नजर आ रहा है कि आपको लाइफ में वो जो मैंने कहा था कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है उसको ग्रैब करना है या नहीं करना है, कि आप जहां हो वहीं ठीक हो, या कहीं और से अपॉर्चुनिटी आ रही है तो वो एक्सेप्ट करो। क्या आपको ये वाली स्ट्रीम ज्वाइन करनी चाहिए, ये वाली स्ट्रीम ज्वाइन करनी चाहिए, क्या आपको इस इंसान की सुननी चाहिए, कि आपको उस इंसान, ऐसे हो मतलब कि मैं क्या करूं, मेरे आसपास बहुत ज़्यादा लोग हैं जो मुझे ओपिनियन दे रहे हैं, बट मुझे क्या करना चाहिए, ठीक है। दूसरा, यहाँ पर फिर वही बात है, इंट्यूशन को फॉलो करना है। सबसे ज़्यादा क्या आपको सही गाइड करेगा वो होगा आपकी इंट्यूशन। देन यहाँ पर डिस्ट्रैक्शन है। डिस्ट्रैक्शन कैसे, काम करने का मन नहीं कर रहा, चलो यार चाय पी आते हैं। काम करने का मन नहीं कर रहा, चलो यार मूवी देख लेते हैं। काम करने का मन नहीं कर रहा, चलो यार सो जाते हैं। वो नहीं करना है सैजिटेरियस, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि काम पीछे रह गया तो पेंडिंग वर्क को फिर नेक्स्ट वीक में कंप्लीट करना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर कुछ भी इग्नोर नहीं करना है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। कोई डिसीजन बनाना है ना, तो अगर यहाँ पर आपको लग रहा है कि मैं अभी उस फ्रिक्वेंसी पे हुई नहीं कि मैं कोई सही डिसीजन ले पाऊँ, लीव इट। आप अगर छोड़ सकते हो, अगर आप 1-2 दिन के लिए उसको छोड़ सकते हो तो छोड़ दो उसको, फिर इस टाइम पर मत बनाना कोई डिसीजन, क्योंकि आप ऐसी फ्रिक्वेंसी पे हुई नहीं कि सही डिसीजन बना लो, कुछ ना कुछ गड़बड़ कर दोगे। इसलिए इससे अच्छा है कि ना ही कोई डिसीजन बनाओ ठीक है। हाँ, बहुत ही जरूरी है तब तो फिर देखो आपको बनाना पड़ेगा डिसीजन। प्रिजर्व एंड यू विल ओवरकम प्रॉब्लम्स। तो मैंने बोला ही है, आप ओवरकम कर लोगे प्रॉब्लम्स को, आप बहुत मेहनती हो, गो फॉर इट सेजिटेरियस। चेयर एम्प्टी, समवन इज लिविंग योर लाइफ। तो कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि आपकी लाइफ में से कोई जा रहा है, और आपको ऐसा है कि मुझे अब उस इंसान को जाके पीछे पीछे चेज नहीं करना है, उस इंसान का मन है रहे, ना मन है ना रहे, ठीक है। तो ये वाली एनर्जी में मुझे नजर आ रहा है, क्योंकि आप थोड़ा सा हो इस एनर्जी में, ऐसा नजर आ रहा है। क्योंकि यहाँ पर ये वाली जो एनर्जी है, आप किसी को पीछे पीछे भागकर समझाने वाले नहीं हो अब आप, कि क्या है और क्या नहीं। अटेंड टू द डिटेल्स। तो आपको ये कहा जा रहा है, हर एक चीज को ऐसी जल्दबाजी में कोई काम मत कर देना। देखो यहाँ पर 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, डिस्ट्रैक्शन में कोई काम नहीं करना है, कोई डॉक्यूमेंट साइन नहीं करने हैं, कोई जल्दबाजी में कोई प्रेजेंटेशन बना दो और कुछ गड़बड़ कर दो। इससे अच्छा है कि आप थोड़ा सा डिटेल्स पे ध्यान दो। दूसरा, यहाँ पर ऐसा ना हो कि आपने एक अपॉर्चुनिटी ग्रैब नहीं करी और दूसरी भी चली जाए, तो ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है। यहाँ पर वो कहा जा रहा है, ये बात आ रहा है, अटेंड टू द डिटेल्स। तो बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज रहना है इस हफ्ते में, ये आपके लिए गाइडेंस है। डिटेल्स ओरिएंटेड रहना इस हफ्ते में, जल्दबाजी में कोई डिसीजन मत लेना, क्योंकि यहाँ बार बार ना नंबर 2, देखो यहाँ पर भी नंबर 2 है, यहाँ पर भी नंबर 2 है, और नंबर 2 जो है वो मून है। मून क्या कहता है, मून ना चेंजेस लाता रहता है बार बार। एक दिन मन करेगा झांसी की रानी बन जाऊं मैं, और दूसरे दिन अरे यार सो जा, मत कर काम आज, ऐसे हो जाते हैं हम। जो भी होंगे ना 2 नंबर वाले, हमारे न्यूमरोलॉजी में बोलते हैं उनको, कि बड़े ही मूड स्विंग्स होते हैं उनके। तो आप ऐसी एनर्जी में हो, आप मून वाली एनर्जी में हो, तो थोड़ा ध्यान रखना, जल्दबाजी में कोई काम मत करना, ठीक है। ये थी रीडिंग आपके लिए। सजिटेरियस अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना, मुझे बताना। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।